in what is being described as possibly the biggest case of data leak in India. Personal details of more than 815 million Indians have been put out for sale on the dark web. हेलो एस्पिरेंट्स, एक न्यूज़ सामने आ रही है जिसके अकॉर्डिंग 81.5 करोड़ इंडियंस का आधार डेटा लीक हुआ है डार्क वेब पर। ये डेटा ICMR के थ्रू लीक हुआ है, जो कि एक प्रीमियर काउंसिल है मेडिकल रिसर्च के लिए इंडिया में। बताया ये जा रहा है जो डेटा कोविड के टाइम हमने ICMR के साथ शेयर किया गया था वो डार्क वेब पर लीक हुआ है। ये नंबर 81.5 करोड़ ही अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग ये 60% है, यानी कि हर 10 में से 6 लोगों का सारा पर्सनल डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर ये लीक वेरीफाई हो जाता है तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा लीक होगा। वैसे हमको ये खुद से पता भी नहीं चला कि इतना बड़ा डेटा का थेफ्ट हुआ है। इस पूरे मैटर को सामने लाए हैं अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम है रीसिक्योरिटी, जो साइबर इंटेलिजेंस में वर्क करती है। उन्होंने पता लगाया इस ब्रीच के बारे में, और जब उन्होंने जो डिटेल्स उन्हें डार्क नेट पर मिले वो इंडिया के हेल्थ मिनिस्ट्री और बाकी सारे एजेंसीज के डेटा से वेरीफाई किए तो लगभग सारी इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेट पाया। टोटल 1 लाख फाइल्स में ये 81.5 करोड़ लोगों का डेटा अवेलेबल मिला है। इनफैक्ट जब रीसिक्योरिटी ये कंपनी के एक विंग ने, जिसका नाम है हंटर, उसके थ्रू जब उन्होंने उस हैकर से कांटेक्ट करने का ट्राई किया तो उनको पता चला कि ये पूरा डेटा $80,000 में सेल करने के लिए वो हैकर रेडी था। इनफैक्ट यहाँ हैकर ने ये कंफर्म भी किया है कि ये डेटा इंडियंस के कोविड-19 टेस्टिंग का ही डेटा है, और इसमें लोगों के आधार एंड पासपोर्ट के डिटेल्स भी प्रेजेंट है। इस इशू के बीच आप सबके लिए एक एडवाइस ये रहेगी कि अपने आधार बायोमेट्रिक डेटा को अगर आपने लॉक नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे लॉक करवा ले। UIDAI के वेबसाइट पर ही आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी, और इसे आप अपने कंप्यूटर से या मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो कंप्लीट आधार एंड बायोमेट्रिक नंबर है वो सेफ हो जाएगा। और अगर आप कहीं इसे शेयर भी करते हैं तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाना किसी गलत इंसान के लिए इजीली पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ आप में से कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डार्क वेब जो अब तक कई बार मेंशन हुआ है वो क्या चीज होती है। सो अगर शॉर्ट में बताने जाए तो इंटरनेट ये रफली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। सरफेस वेब मतलब इंटरनेट का वो हिस्सा जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे सोशल मीडिया से लेके गूगल सर्च एंड जो भी रिसर्च या फिर बिजनेस एक्टिविटीज के लिए ई-कॉमर्स वगैरह सारे साइट्स, उसको हम सरफेस वेब कहते हैं। उसके बाद जो डीप वेब है वो मतलब कुछ ऐसे सेक्शंस जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स, एज इन आपके पासवर्ड्स और आपकी पर्सनल डिटेल्स, ईमेल के डिटेल्स, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको कोई थर्ड पर्सन अगर एक्सेस करना चाहे तो वो उसे अवेलेबल नहीं होते। एंड इसके बाद आता है डार्क वेब, जो कि इल्लीगल है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। और एक शॉकिंग फैक्ट अगर बताऊं तो आप जितना भी इंटरनेट यूज करते हैं और आज तक किया होगा और आगे भी जितना आप यूज कर पाएंगे, वो सब सिर्फ और सिर्फ 4% है टोटल अवेलेबल इंटरनेट के। मतलब 96% जो इंटरनेट का हिस्सा है वो डार्क वेब है। एक वार्निंग मैं आपको पहले अभी ही दे दूं कि डार्क वेब ये इल्लीगल होता है क्योंकि यहाँ होने वाली एक्टिविटीज जैसे टेरर फंडिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इल्लीगल एनिमल्स ट्रैफिकिंग, वेपन्स का ट्रेड, नारकोटिक्स का सेल, ये और ऐसे कई सारी एक्टिविटीज डार्क वेब के थ्रू ही होती है। डार्क वेब को आप नॉर्मल ब्राउजर से और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से नहीं एक्सेस कर पाएंगे। डार्क वेब पर होने वाले जितनी एक्टिविटीज है उसमें नॉर्मल पैसे का भी लेन देन नहीं होता है। यहाँ के ट्रांजैक्शंस मोस्टली क्रिप्टो करेंसी के बेसिस पे होते हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल ब्राउजर्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें से कई सारे रिपोर्ट्स में से जो एक नाम सुनने में आया है वो है टॉर नाम का एक ब्राउजर। बट यू नो व्हाट, आपको अगर एक एडवाइस दूं तो आप इसके बारे में कभी सर्च भी मत कीजिए कहीं पे भी। इट मे लैंड यू इन लीगल ट्रबल। जस्ट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बारे में एक रफ आइडिया हो, इसीलिए हमने बस डार्क वेब के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके साथ में शेयर किया है। सो आपको बता दें कि इसके पहले भी हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है वो हैक किया गया था, और वहां से कई सारे वैक्सीनेटेड सिटीजन्स का और VVIPs का डेटा लीक हुआ था, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। साथ ही एम्स दिल्ली का जो सर्वर है उसको भी हैक कर लिया गया था कुछ चाइनीज हैकर्स की तरफ से, और एक हेफ्टी रैंसम ऑफ 200 करोड़ इन क्रिप्टो करेंसीज डिमांड किया गया था।
सो बेसिकली ये पूरे इशू पर अब गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है ये देखने वाली बात होगी। मोस्टली ऐसी केसेस में कोई हाई लेवल कमेटी के थ्रू या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी या फिर सीबीआई के थ्रू इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा ऐसा एक्सपेक्टेड है। यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारी गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया को इतना पुश कर रही है एंड आधार बेस्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सर्विस डिलीवरी के लिए सिटीजन्स को कंपलसरी कर रही है, तो उस केस में क्या वो पहले ये इंश्योर करे कि सिटीजन्स का डेटा ये कंप्लीटली सेफ रहेगा? क्या इंडिया के डेटा प्रोटेक्शन लॉज एंड साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स इनफ है अपने सिटीजन्स के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने में? आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को आगे क्या सॉलिड स्टेप्स लेने चाहिए सिटीजन्स के डेटा को सिक्योर करने के लिए? ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।